हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी जीडी का मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पार्ट 2 का जो तो हमारे पास यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन पेपर आ चुका है पिछले साल का एसएससी जीडी का। तो यही पूरे क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, और जो ये क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और बार बार एसएससी जीडी कांस्टेबल के पेपर्स के अंदर रिपीटेड हुए हैं दोस्तों। तो ये आईएमपी क्वेश्चन है जो आपको लर्न करने ही चाहिए। आपको वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है, सभी सवालों के आंसर भी आपको बताए जाएंगे सटीक से। और यहाँ पे देख सकते हैं जीके और जीएस के दोस्तों, यहाँ पे 25 मार्क के क्वेश्चन आपके सामने अभी आपको स्क्रीन पर शो होंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और यही क्वेश्चन दोस्तों 100% आने के चांसेस है, क्योंकि ये रिपीटेड है दोस्तों। और ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, जिसके ज़रिए आपको समझ भी जाएगा कि एसएससी जीडी का जो दोस्तों यहाँ पे मतलब लेवल क्या रहेगा, कैसा लेवल रहेगा, मतलब क्वेश्चंस का लेवल क्या रहेगा, सभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले सवाल से। तो यहाँ पे पहला सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन पर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो आपको ध्यान में देना है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो वो साल है दोस्तों 1950। आपको ध्यान में रखना है, 1950 में दोस्तों भारत सरकार द्वारा योजना आयोग स्थापन किया गया था। चलिए, उसके बाद हमारे सामने आता है दोस्तों दूसरा प्रश्न। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे प्रश्न में हमें देखने को मिल जाता है, ओजोन अतिरिक्त डिप्लेशन किसके पास सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ओजोन अतिरिक्त डिप्लेशन किसके पास होता है दोस्तों, यहाँ पे ध्रुवों के पास होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको ये सवाल भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है जीएस वालों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में हमें देखने को मिलता है, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान दे के पढ़ना है दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन जो दोस्तों आपको हड़बड़ाहट में पढ़ना नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एकात्मक प्रणाली। तो यहाँ पे एकात्मक प्रणाली जो दोस्तों यहाँ पे भारत की यहाँ पे संविधान की विशेषता नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मूलभूत अधिकार भी भारत के संविधान में आता है, सत्ता विभाजन भी आता है, संघीयता भी हमारे भारत के संविधान में आती है दोस्तों। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चौथे क्रमांक के क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, संविधान सभा के लिए निर्वाचन कब हुआ। तो यहाँ पे आपको ध्यान में देना है, आपको ये सवाल अच्छे से पढ़ना है। संविधान सभा के लिए निर्वाचन कब हुआ था। तो 1946 में संविधान सभा के लिए निर्वाचन हुआ था। उसके बाद यहाँ पे सवाल आता है, पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे। तो पहले आधुनिक ओलंपिक खेल जो दोस्तों यहाँ पे 1896 में यहाँ पे आयोजित किए गए थे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 1896 से दोस्तों यहाँ पे ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई दोस्तों। और भारत में 1920 के 21 के ओलंपिक में दोस्तों यहाँ पे भारत उसमें शामिल हुआ था, क्योंकि आपको ये बात भी ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे सामने सवाल आता है, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था। तो यहाँ पे आपको देखना है, स्वच्छता स्वतंत्रता से महत्वपूर्ण है, तो ये दोस्तों यहाँ पे महात्मा गांधी ने कहा था। ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है मुझे, ये भी आपको रट लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारे सामने अब यहाँ पे नेक्स्ट सवाल आ चुका है। तो यहाँ पे हमारा सवाल क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जब सरकार का कुल राजस्व उधार को छोड़कर नियोजित व्यय से कम होता है तो इसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, राजकोषीय घाटा इसे कहा जाता है। चलिए हमारे सामने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जब आप 1 ग्राम तांबा मतलब कॉपर पाउडर ये दोस्तों आपको जीएस का क्वेश्चन है तो जनरल साइंस का। ठीक है, जब आप 1 ग्राम तांबा दोस्तों मतलब कॉपर पाउडर वाले चाइना डिश को गर्म करते हैं तो पाउडर की सतह पर एक काला पदार्थ बनता है, इसका कारण क्या है। तो यहाँ पे इसका कारण क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों यहाँ पे उपचयन मतलब ऑक्सीकरण जो दोस्तों इसका सही जवाब है दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से किस विशेषता का प्रयोग प्रोटिस्टा जीवों द्वारा गति हेतु किया जाता है। तो यहाँ पे इस सवाल का जवाब है दोस्तों प्लेजेला जो दोस्तों यहाँ पे उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे सामने एक सवाल आ चुका है, एक यूकेरियोटिक कोशिका में एक नाभिक सहित झिल्ली मतलब मेम्ब्रेन जो दोस्तों से बंधे अंग होते हैं जो कोशिकीय प्रक्रियाओं को में कार्य करते हैं। तो यहाँ पे सहायक
सहायक करते हैं, तो यहाँ पे वो कौन से सहायक करते हैं दोस्तों, अलगाव, अलगाव जो दोस्तों उसमें सहायक करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, हिमालय पहाड़ों का एक उदाहरण है दोस्तों, यहाँ पे क्या उदाहरण है, परतदार मोड़दार, ये दोस्तों उसका उदाहरण है दोस्तों। चलिए उसके बाद सवाल आ चुका है दोस्तों, चावल की एक अनोखी किस्म पोकली जो लवणता को बनाए रख सकती है, वह स्थानिक रूप से भारत के किस राज्य से है, तो और दोस्तों यहाँ पे केरल राज्य। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, वापस से एक नेक्स्ट सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, कंगड़ा चित्रकला शैली मतलब स्कूल ऑफ पेंटिंग में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे कथन आपको कई सारे दिखाए गए हैं, उनमें से दोस्तों यहाँ पे वैष्णव परंपराओं से प्रेरित हुआ था, तो ये दोस्तों आपको यहाँ पे इसका उत्तर सही से देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे कंगड़ा चित्रकला शैली के दोस्तों यहाँ पे वैष्णव परंपरा से यहाँ पे प्रेरित हुआ है, ये उसका दोस्तों यहाँ पे कथन है दोस्तों। चलिए उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने सवाल आ चुका है, भारत में सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो यहाँ पे सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार कौन सा है दोस्तों, अशोक चक्र, अशोक चक्र दोस्तों सर्वोच्च दोस्तों यहाँ पे शांति काल पुरस्कार है दोस्तों। उसके बाद सवाल है दोस्तों, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो डूरंड कप किस खेल से संबंधित, तो यहाँ पे फुटबॉल से, आपको ये भी ध्यान में रखना है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये 100% आपको आएगा। यहाँ पे देखिए, भक्ति संत मतलब आंडाल निम्नलिखित धार्मिक संप्रदायों में से किससे संबंधित थे, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों वैष्णव से संबंधित थे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने सवाल आ चुका है, भारत की जीडीपी की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है, तो यहाँ पे भारत की जीडीपी की गणना कौन सी संस्था करती है दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है। उसके बाद हमारे सामने सवाल आया, भारत एक खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो द डिस्कवरी ऑफ पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने किताब लिखी थी, ये आपके लिए मोस्ट आईएमपी हो सकता है, उनके रिलेटेड जो दोस्तों बहुत से क्वेश्चन आते रहते। राग मियाँ मल्हार या सर्जन किसने किया था, तो यहाँ पे तानसेन ने किया था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद हमारे सामने सवाल आ जाए, सत्रिय एक नृत्य शैली है जिसके उत्पत्ति भारत के राज्यों में हुई, तो यहाँ पे कौन से राज्यों में हुई दोस्तों, असम में दोस्तों यहाँ पे सत्रिय नृत्य शैली की यहाँ पे उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। उसके बाद सवाल आ चुका दोस्तों, बेडाक्विलाइन दवा को निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज के लिए विकसित किया गया था, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब है इसका MDR टीबी के लिए दोस्तों, यहाँ पे बेडाक्विलाइन को यहाँ पे विकसित किया गया है दोस्तों। आपको टीबी की दवा भी पूछा जाए तो बेडाक्विलाइन आप बता सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, गांधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट राजवंश के तहत की विकसित हुई, तो यहाँ पे दोस्तों कुषाण वंश की तरफ से यहाँ पे विकसित हुई। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जाके मिलती है, तो गोदावरी नदी दोस्तों अरब सागर में जाके मिलती है। तो ये थे दोस्तों जीके और जीएस के 25 क्वेश्चन जो आपके सामने रखे गए हैं दोस्तों। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि SSC GD कांस्टेबल के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। मतलब आप ये एक टाइप समझाना चाहता था मैं, जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको समझा दिया है। बाकी आप अपना देख सकते हैं दोस्तों कि आपको यहाँ पे सवाल करने हैं ये नहीं, लर्न करने हैं या नहीं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे सवाल मैंने आपको सभी कुछ बता चुके हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हमारे चैनल पर आपको SSC GD से रिलेटेड रीजनिंग, मैथ, जीके सभी टाइप के दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर जो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो यार वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही कंटेंट देखने को मिल जाए दोस्तों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद।